हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है, ये हर एक स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर या जो कंपटीशन एग्जाम्स की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहने वाला है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है ये हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से ये पूछा जाता है। और अगर हमारे पंक्चुएशन मार्क्स अगर गलत होते हैं तो इससे सारा का सारा जो मीनिंग है ना बच्चों, वो भी गलत हो जाता है। ये एग्जाम्स में जैसे ऐसे है, पैराग्राफ है, नॉर्मल हम अगर राइटिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स है, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप सबको इनके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन आज हम इनको डिटेल में हैं वो हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ बच्चों। देखते हैं आगे कि किस तरह से हम इनको यूज़ है वो करते हैं। तो सेंटेंस में सेंस है, भाव है, स्टॉप है, पॉज़ है, इनके अंदर ये सारे के सारे सहायक होते हैं, ठीक है? और किस तरह से जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो जिनको पहले से कुछ नॉलेज है, वो देखिए क्या होता है, पहला है फुल स्टॉप, आगे कोलन, पूर्ण विराम, ठीक है? सेमीकोलन, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश, हाइफ़न और अपोस्ट्रोफ़ी और इन्वर्टेड कॉमा एंड कोटेशन मार्क और एलिप्सिस और यह ब्रैकेट। इनके अंदर अगर हम देखें तो ये बाकी के लगभग हम हैं, सारे के सारे हम यूज़ करते हैं। जो सबसे कन्फ्यूज़न वाले हैं वो अभी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये हमें इसका यूज़ है वो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ करना है, ठीक है? इसके अलावा ये वाला डैश वाला है और ये वाला है, इन दोनों के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसमें और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। वो सारा का सारा आज हम करने वाले हैं। ये एलिप्सिस है और ये ब्रैकेट्स है, ये वैसे मैथ के अंदर होते हैं, लेकिन ये यहाँ भी काम आते हैं। ये किस तरह से काम आएँगे वो आज हम इसको देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल हम इन इन जो ब्रैकेट्स है इनको कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ इनकी इम्पोर्टेंस हमें शो करनी होती है उनके अंदर हम इस बात को हम नोट करते हैं और अब हम देखेंगे कि इनका हमें किस-किस तरह से इनको हमें देखना है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा अगर स्क्रीनशॉट है वो ले लो, ताकि अगर एक बार अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो 1 मिनट में आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं आगे। पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होता है पूर्ण विराम, सबसे अधिक ठहराव जहाँ होता है, उसके अंदर ये काम आता है बच्चों, ठीक है? तो देखिए कि सबसे अधिक ठहराव है, कैसे होता है, सी इज़ ए गुड गर्ल। ये यहाँ है असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में ये लगता है। अब यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है, सी इज़ ए गुड गर्ल है, एक अच्छी लड़की है, तो अफ़र्मेटिव है ये, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं बात खत्म, मैं जयपुर नहीं जा रहा, बात खत्म। गो देयर, वहाँ जाओ, ये इम्पेरेटिव है, ठीक है? डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? तो ये आदेशात्मक जिसको वाक्य को बोलते हैं ना, उस तरह से ये होता है। ठीक है? एब्रिविएशंस एंड इनिशियल लेटर के बाद जो पहला यूज़ इसका ये हुआ, जो सेकंड यूसेज है वो है एब्रिविएशंस के लिए, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये पीएचडी, एएम, एनके वर्मा, जैन सीनियर सेकेंडरी होता है ना, मिस्टर है, डॉक्टर है, मिसेज़ के बाद में इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। हम पूरा बड़ा नाम तो हम यूज़ ही नहीं करते ना, ये सीनियर सेकेंडरी होता है। अब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो जीएसएस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जीएसएस, ठीक है? इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो होप ये आपको ये समझ में आया है कि किस तरह से इसको ऐड करना है। सेंटेंस एब्रिविएशंस पर समाप्त हो तो एक ही आएगा। अब यहाँ है माय सन इज़ ए आरएएस, मेरा जो बेटा वो आरएएस है, तो यह आरएएस करने के बाद में यहाँ एस है वो हमें यूज़ नहीं करना है। ये हो गया, बस बात खत्म, ठीक है? तो एक ये आता है। इसके बाद में देखते हैं कोलन, मतलब अपूर्ण विराम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है? और ये देखते हैं कि किस तरह से आप लोग इसको सीखोगे, क्योंकि क्या है कि इतना करने के बाद में हम जो हमारा पैसेज होता है, हम इसमें इस तरह से आगे बढ़ते हैं, पैसेज बना के, ठीक है? तो सेमीकोलन से क्या है कि से अधिक विराम जो सेमीकोलन है, ये किस तरह से ये हम इसको यूज़ करेंगे। लिस्ट कुछ लिस्ट या एग्ज़ाम्पल को शुरू करने के लिए, ठीक है? जैसे हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उसमें हेडिंग्स होती है ना, उनको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं बना-बना के ऐसे, ठीक है? ऐसे। तो देखिए, शी हैज़ मेनी फ्रेंड्स, उसके है बहुत सी दोस्त हैं। गीता है, देखिए ये यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, गीता है, कविता है, रवीना है, शीला है, एटसेट्रा। आगे है नंबर 2 पे है टाइम और रेशियो अनुपात के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है ना, उसके अंदर 11-25, 10-2 ये रेशियो हो गया, 10-25 हो गया, 11-20 हो गया। अब जैसे 10 बजने वाले हैं तो जो 20 वाला जो पॉइंट रहता है ना, जो डिजिटल वॉच के अंदर काउंट होता है, वो यही होता है। किसी भी क्विटेशंस को शुरू करने के लिए, क्विटेशन क्या होती है? जो पूरी कहावत होती है ना, उसे बोलते हैं, जो किसी के कथन होते हैं ना,
पूरा एज़ इट इज़ उसने जो कहा था, जैसे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है? सनराइज़ इज़ इन द ईस्ट, ये इस तरह के किसी के जो मेन जो होते हैं ना, जो पूरी वर्डिंग होती है, उसी को ये बोला जाता है। जैसे रानी हैड सेड, रानी ने कहा, ही इज़ नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है। तो यहाँ पे तो ये हो गए कोटेशन, और यहाँ शुरू करने से पहले यहाँ पे हमने ये यूज़ किया। रानी हैड सेड, रानी ने कहा, शी इज़ नॉट पुअर, ठीक है? इस तरह से ये यहाँ पे ये कोमा हो गया। आगे क्या है, किसी वर्ड को डिफाइन करना हो तो उसके बाद, अगर किसी वर्ड को कभी भी डिफाइन करना हो ना, जैसे आपा ने ये ऊपर किया था ना अभी, ये देखिए, अब मैंने शुरुआत में आके आपको यही बताया था कि हमें इस तरह से ये यूज करना है, तो ये वाला पॉइंट आइए यहाँ पे आगे आता है। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन, ठीक है? अब नाउन है, तो नाउन के बाद में इस तरह से ये जो लिखा गया है, और आज हम इसको थोड़ा-सा ऐसे और कर देते हैं। तो इस ये भी हम इसमें कर सकते हैं, और इतना भी 2 पॉइंट लगा के हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं, पहले नाटक में डायलॉग में स्पीकर के नाम के बाद, राम, आई शैल फॉरगिव रावणा फॉर हिज मिसडीड्स। लक्ष्मण, आई शैल किल रावण, मैं रावण को मार दूँगा। तो ये 5 तरह से बच्चों इनकी जो यूज़ेज़ है वो होते हैं, और मोस्टली जो इसका यूज़ है, ये एक तो इसके अंदर होता है, एक इसके अंदर होता है, और एक है ये, यहाँ है, ये इस तरह पॉइंट वाला, डी पॉइंट वाला, ये इसका इम्पोर्टेंट है, ये माना गया है। ठीक है? आगे चलते हैं सेमीकोलन की तरफ, अर्धविराम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? अर्धविराम है, वो क्या होता है कि कोमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम विराम के लिए हम इसका यूज़ है वो करते हैं। कोमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम। तो ये इसका जो साइन है वो ये है। शब्दों को, जोड़ों को अलग करने के लिए। फे फेयर, फेयर, सन, सन, ठीक है? और वीक और वीक, स्वेट और स्वीट, ठीक है? इस तरह से जो होते हैं, इनके अंदर ये वाला है, ये काम होता है। जैसे जोड़ों को अलग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आई क्या है, विभिन्न नाम या पदनाम एक सीरीज़ में हो तो उन्हें अलग करने के लिए। जैसे द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर पी कुमार, चेयरमैन, ठीक है? पी कुमार ही चेयरमैन है, चेयरमैन के बाद में सी सिंह वाइस चा चेयरमैन, ठीक है? यहाँ पे ये और आ गया। डी वर्मा सेक्रेटरी, कमल कुमार जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है? तो इस तरह से हम इनको यूज़ है वो करते हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा क्या है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ के बीच कोई कंजंक्शन ना हो तो उन्हें अलग करने के लिए, ठीक है? तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ कैसे होते हैं, ही हर कोर्ट वाज़ प्योर, हर लाइफ सेरेन, ठीक है? तो इस तरह से ये हम इसको यूज़ है वो करते हैं। तो 3 तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। मोस्टली ये जो इसको ये पॉइंट में चलता है, और ये वाला एकेडमिक, हाइली एकेडमिक जो होती है ना, रिसर्च के अंदर है या और जो बड़ा लेवल है उसके अंदर हम इसको या वो अच्छी तरह से यूज़ है वो हम करते हैं। कोमा, अल्पविराम, ठीक है? सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ है वो चलता है, और हम लोग देखते हैं कि इसका और यूज़ेज़ है वो कितनी जगह हम इसका कर सकते हैं, तो ठीक है? तो सबसे कम विराम, ज़रा-सा विराम या शॉर्ट पॉज़ के लिए हम इसका यूज़ है वो करते हैं। एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट या अन्य को सेपरेट करने के लिए। फिर 237 रामनगर, नियर जैन टेम्पल, जोधपुर। कहाँ हुआ? एड्रेस में हाउस नंबर को, स्ट्रीट नंबर को या अन्य को सेपरेट करने के लिए, ठीक है? तो इस तरह से। डेट लिखते समय 10th मार्च 2024, जनवरी 26, 1950, ठीक है? तो इस तरह से। और हम कैसे लिखते हैं? 23/5/2026, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? लेकिन ये होता है म मई 23/2026, ठीक है? ये पॉइंट है, ये इस तरह से हम इसको यूज़ है वो करना चाहिए। जब किसी वर्ड को रिपीट किया जाए, ठीक है? जब किसी वर्ड को रिपीट किया जाता है, तब इस तरह से हम इसका यूज़ है वो करते हैं। कम, कम, आई वाज़ सिटिंग फॉर यू। आइए, मैं आपके लिए ही बैठा हूँ, मैं आपका इंतज़ार है वो कर रहा हूँ। क्वेश्चन टैग को मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट वो ले लो, चाहे आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन टैग को मेन सेंटेंस से अलग करने के लिए हम इसका यूज़ है वो करते हैं। यू नो पूजा, क्या तुम पूजा को जानते हो? डोंट यू? नहीं जानते, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन टैग है ये बन गया। यू नो पूजा, तो ये जो इस तरह से, ठीक है? डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, ही सेड टू मी, ये वाला, ठीक है? इस तरह से हम इसका यूज़ है वो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। अब इसके बाद में चलते हैं आगे।
एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या अन्य को सेपरेट करने के लिए हमने ये अच्छी तरह से अभी देख ही लिया था इसको, ठीक है? 237 रामनगर, जैन टेम्पल, जोधपुर। लेटर में सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन के बाद, ठीक है? तो डियर फादर, ठीक है? आगे वाला ये नोट कर लीजिए, ठीक है? माय डियर सिस्टर, योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली। तो क्या है कि लेटर होता है ना जो हम हमारे जो किसी भी अ, जैसे लेटर 2 तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन का मतलब हमारे जो सैल्यूटेशन होता है, नमस्कार वगैरह करना, जैसे माय डियर सिस्टर, ठीक है? माय डियर फ्रेंड, ठीक है? योर सिंसियरली, ठीक है? ये सैल्यूटेशन होता है ना, हम लास्ट में जो हमारा किसी के साथ लगाव होता है उसको दिखाने के लिए हम इसका यूज़ है वो करते हैं। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ एंड, बट, येट, स्टिल और नोर और आदि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जुड़े हों तो। जैसे रवि प्लेज़ क्रिकेट, रवि है वो क्रिकेट है वो खेलता है, बट राहुल प्लेज़ फुटबॉल, लेकिन राहुल है वो फुटबॉल खेलता है। क्या कि जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ एंड, बट, येट, स्टिल, वेट, फॉर, नोर आदि कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं ना, तब वहाँ पे कॉमा है ये आता है। बट तो आ ही आएगा, ठीक है? लेकिन उनसे पहले, बट से पहले ये भी आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये हम इसको इस तरह से करके छोड़ देते हैं कि यार रवि प्लेज़ क्रिकेट बट राहुल प्लेज़ फुटबॉल, बट तो आ ही गया तो इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बच्चों इसके अंदर इसकी ज़रूरत है, ठीक है? संबोधन के लिए, हाउ आर यू रवि? ठीक है? रवि, हाउ आर यू? ठीक है? तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। आगे क्या है, जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या अधिक शब्द आएँ, जैसे राधा, गीता, सपना, किरण एंड प्रज्ञा आर गुड गर्ल्स। जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 या अधिक शब्द आएँ, तो अब राधा है, गीता है, सपना है, ये सारे-सारे को किसमें आते हैं? ये आते हैं नाउन के अंदर ये आते हैं। अब आगे है यूसेज इसका, जब सबॉर्डिनेट क्लॉज़ प्रिंसिपल क्लॉज़ के पहले आता है। जब सबॉर्डिनेट क्लॉज़ प्रिंसिपल क्लॉज़ के पहले आता है, व्हेन रानी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, शी विल गो। जब सबॉर्डिनेट क्लॉज़ प्रिंसिपल क्लॉज़ के पहले आता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज़ होता है जो इसके ऊपर डिपेंड होता है। व्हेन रानी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, कि जब रानी ने है अपना काम है वो पूरा कर लिया, शी विल गो, भेज जाएगी, ठीक है? ठीक है, अपोज़िशन के पहले और बाद में। अपोज़िशन के पहले या बाद में तो कैसे यूज़ होगा ये? रवि, योर ब्रदर इज़ अ गुड प्लेयर। रवि आपका जो भाई है वो एक बहुत ही अच्छा क्या है? प्लेयर है। तो रवि के बाद में ऐसे, ठीक है? योर ब्रदर आपका भाई इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। आगे क्या है? यस या नो के बाद जब कोई सेंटेंस हो तो, यस आई एम गोइंग टू जयपुर, हाँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो हो गया हाँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ। यस, पॉज़ दिया थोड़ा, आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ। नो, ही डिड नॉट कम टू मी। नो के बाद में ये जो स्टॉप लगा है, इसको हम इस तरह से यूज़ है वो करते हैं। अब आगे है, ये देखिए, जब सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब हो तो उसको अलग करने के लिए, जब सेंटेंस में शुरुआत में एडवर्ब आ गया, ठीक है? एडवर्ब है, एल वाई है, ये इसका मेन पहचान है, ठीक है? तो उसको अलग करने के लिए, पॉसिबली इट विल रेन, हो सकता है आज है बरसात है ये आ जाए। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ये 4 है वो यूज़ होते हैं, और इसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क वाला ये। तो हमें इन चारों पाँचों के बारे में थोड़ा पता होता है, तो हम अच्छी तरह से जो इनके यूसेज यूसेज है, अब ये देखिए 14 तरह से हमारा ये अकेला यूज़ हुआ है, ठीक है? जो कोमा है ये यूज़ होता है 14 तरह से, जिसके बारे में हमें कुछ चीज़ों के बारे में तो हमें पता भी नहीं था। जैसे एक ये हो गया, एक जो ऊपर वाला जो था उसको हमने किया था, ठीक है? तो हमें इस तरह से इनको डिटेल में ये पढ़ना पड़ता है। अब सबसे अधिक विराम पॉज़ हम इसका यूज़ करते हैं, कोलन, सेमीकोलन से ये अधिक विराम है, सेमीकोलन है, कोमा से अधिक विराम आता है इसमें। कोमा क्या है? सबसे कम विराम और ज़रा-सा विराम, ठीक है? इस तरह से ये यूज़ है ये होते हैं। तो आगे क्वेश्चन मार्क। अब मेरा टाइम है, टारगेट है कि ये 12 है या 14 12 के लगभग है ये, तो इनको जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं करवा दूँ ताकि आपका कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट है वो मिले। टीएसपी इंग्लिश अकेडमी ये अपना यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट है वो हो सके। क्वेश्चन मार्क को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जब कोई प्रश्न हम पूछते हैं। इंटरोगेटिव, ठीक है? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? ये इसका है साइन होता है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? क्वेश्चन टैग के लास्ट में, क्वेश्चन टैग के लास्ट में जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, डजंट ही, क्या नहीं, ठीक है? यू नो पूजा, क्या तुम पूजा को जानते हो? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते? जब सेंटेंस में शंका, डाउट या अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता का भाव हो,
ठीक है? तो द फाइनेंस मिनिस्टर्स रिजाइन्ड। अब इसने फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर ना इसने रिज़ाइन दे दिया या नहीं दिया है? तो ये जो मतलब डाउट है, अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर हम इसका यूज़ है वो करते हैं। हमने इस 3 तरह का पढ़ा है। अब चौथे टाइप टाइप में पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के लास्ट में नहीं लगता, वो तो हमें पता ही है। विनोद सेड टू राकेश, "हू आर यू?" ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है? डायरेक्ट स्पीच में हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगता। विनोद आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे विनोद ने पूछा है राकेश से, हू ही वाज़, कि वह कौन है, ठीक है? ये 3 हो गए इसके टाइप। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन का सबसे ये पॉइंट, मेन पॉइंट यही है कि इस तरह से ये यूज़ होता है। सडन फीलिंग हमें शो करनी होती है। हम इसमें खुश, हैप्पी है, सैड है, ठीक है, नॉनसेंस है, किस तरह से वो सारा का सारा इसमें हम पढ़ते हैं। हुर्रे वी वोन द मैच, ओह आई लॉस्ट माय लैपटॉप, हुर्रे वी वोन, ठीक है, ब्रावो। लगभग ये 20 प्लस टाइप के तो बच्चों ये एक्सक्लेमेशन है, ये होते हैं, ठीक है? तो वो हम कभी कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक करेंगे। आप लोग, अगर आपको चेक करना हो तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं वो कितनी जगह वो यूज़ है वो होते हैं। तो वेल डन, ठीक है? नॉनसेंस, वॉव, ब्रावो, हैप्पी, ओह, हुर्रे, है। इस तरह से जो यूज़ होता है ना, सारे के सारे वो इसी के अंदर ये आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट ए प्लेस, ठीक है? इस तरह से। ऑपरेटिव सेंटेंस विश या डिज़ायर के बिल्कुल लास्ट में, मे यू लिव लॉन्ग, हमें यूज़ करते हैं ना मोस्टली, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? अब विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, आगे वाले का हो या ना हो लेकिन हमें तो विश करना है ना। ये क्या है? डैश, मतलब निदेशक। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। डैश है रेंज के लिए, 40 से 50 के लगभग। उसकी एज क्या है कि 40 से 50 के बीच उसकी एज है वो हो सकती है। 101 और 200 के बीच की आपको काउंटिंग है वो करनी है। अब ये 21 से 99 तक शब्दों में लिखें, 62, ठीक है? 550, तो इस तरह से इसका हम यूज़ है वो करते हैं। ये क्या गया, किसी विचार के एकदम रुकने या परिवर्तन के लिए हम इसका यूज़ है वो करते हैं, ठीक है? चाणक्य वाज़ ए ग्रेट पॉलिटिशियन। चाणक्य था, वह एक ग्रेट पॉलिटिशियन है, वो रहा है। शी वाज़ पास्ड, वह पास हो गई, बट हर ब्रदर इज़ इल, लेकिन उसका जो भाई है वो बीमार है। तो ये किसी विचार को एकदम रुकने या परिवर्तन के लिए है, ये यूज़ में ये आता है। बहुत सी बातों को एक साथ बोध के लिए हम इसका यूज़ है वो करते हैं, ठीक है? एप्पल्स, बनानास, मैंगोज़ ऑल वर सर्व्ड इन द पार्टी। सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं ना, ये सारे के सारे कहाँ हैं? पार्टी में सर्व किए जा रहे थे, ठीक है? तो इतने फ्रूट आ गए, सारे के सारे कहाँ किए जा रहे हैं? पार्टी के अंदर ये यूज़ है वो किए जा रहे हैं। ये क्या आ गया? हाइफ़न। अब हाइफ़न क्या होता है? हाइफ़न है और डैश है। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, ठीक है? तो मैंने ये पीडीएफ बिल्कुल इसी के लिए सेट की थी इसको। हाइफ़न है, संयोजक चिन्ह है। डैश है, ये डैश से छोटा हो गया। कंपाउंड वर्ड्स के पार्ट्स को जोड़ने के लिए, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है? इस तरह से जो जोड़ते हैं ना, वो जो वर्ड्स होते हैं इनको हम संयोजक वर्ड है ये बोलते हैं। ये क्या है? सेंटेंस का लास्ट वर्ड पंक्ति में पूरा ना हो तो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। मोस्टली जब हम अभी एग्ज़ाम्स देते हैं ना, बीए यूजी के जो जैसे चल रहे यूजी, पीजी के, तो देखते हैं ना, सेंटेंस के हम लास्ट में इसको यूज़ करते हैं। एक तो इसको, ठीक है? अब इज़ एन इंटेली इतना छोड़ा और यहाँ से सीधा शुरू कर दिया, इंटेलिजेंट गर्ल है, मतलब ये बात है यहाँ पे बीच बीच में रह गई। लेकिन अगर हमारी आधी बात अगर एक पेज में यहाँ रह गई है और दूसरी बात है वो हमें नेक्स्ट पेज में जैसे शुरू करनी है, तो जो संयोजक चिन्ह है मतलब हाइफ़न है, इसके साथ-साथ हमें पीटीओ है ना, वो हम नोट करते हैं। पीटीओ वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? प्लीज़ टर्न ओवर, इसको हम बोलते हैं। एक है एपोस्ट्रोफे, ये किस लिए होता है? इसे वर्णलोप चिन्ह भी हम इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, वर्णलोप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? संक्षिप्त। ये मोस्टली पॉजेसिव के लिए हम इसको, अभी इसका ट्रेंड है, ये बढ़ा है। कांट, देखो, डोंट, सेंट, ठीक है? अब नाउन का पॉजेसिव केस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हम इसका यूज़ है वो हम करते हैं। दिस इज़ रवि's बुक, ये है तो रवि की बुक है। वुमेन्स कॉलेज, ये तो वुमेन है, उस उनका कॉलेज है ये, ठीक है? फिगर्स एंड लेटर्स का प्लुरल बनाने के लिए ऐड 3 5s एंड ऐड 6 2s, व्यूअर्स, ठीक है? इस तरह से हम इसका अपोस्ट्रोफे का यूज़ हम करते हैं। तो देखिए बच्चों,
एपोस्ट्रोफे का जो मोस्टली जो रूल है वो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है इसके अंदर हम देखते हैं। इनको तो हम वैसे देखते ही हैं हमारी रूटीन लाइफ में, लेकिन ये वाला है इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जाना जाता है किसी भी काम को किसी के साथ लिंक करने के लिए या पॉजिटिवनेस को शो करने के लिए। ठीक है? आगे क्या है? इन्वर्टेड कॉमास, क्वोटेशन मार्क्स, ठीक है? ये जिनको उद्धरण चिन्ह हम बोलते हैं, ठीक है? 2 भी होते हैं और 1-1 है, ये होते हैं। इनको हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम में ये आते हैं। कहाँ काम आते हैं ये? नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को बंद करने के लिए डबल, ठीक है? ही सेज आई एम रेडी, उसने कहा मैं तैयार हूँ। ये क्या है? किसी विशेष अंक, शब्द या वाक्य को दर्शाने के लिए सिंगल या डबल। किसी विशेष अंक, शब्द, वाक्य को दर्शाने के लिए आई लव यू, ठीक है? इज़ माय फेवरेट सेंटेंस। तो आपने सोचा कि सर ने आपको आई लव यू बोल दिया, तो ऐसा भाई कुछ नहीं है, ठीक है? आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। आई लव यू यहाँ पे इतना ही बोला गया है। इज़ माय फेवरेट सेंटेंस, ये तो मेरा अच्छा सेंटेंस है, तो यहाँ पे सिंगल हुआ। लेकिन लीप ईयर इज़ ए फेमस पोएम। अब लीप ईयर है, ये एक फेमस पोएम है, तो ये लीप ईयर ना, ये एक पोएम है स्पेशल किसी की, इसलिए यहाँ पे डबल लगा है। तो ये सिंगल और डबल के अंदर इस तरह से ये डिफरेंस है, ये आता है। आई गेस जब किसी एक कोटेशन में दूसरा कोटेशन आ जाए, तो मेन में डबल व दूसरे में सिंगल का हम यूज़ ये करते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई हैव यू रीड गोल्डन ऑफ प्रेमचंद। गोल्डन क्या है? आई हैव रीड गोदान, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हो गई। ठीक है, हैव यू रीड गोदान ऑफ प्रेमचंद, क्या आपने प्रेमचंद का गोदान है वो पढ़ा है? ठीक है। अब आगे देखिए एलिप्सिस, ये क्या होता है? सेंटेंस में कुछ वर्ड्स का लोप हो, ओमिशन हो, तब हम इसका यूज है वो हम करते हैं। ठीक है, एलिप्सिस में जैसे और हो गया, बीच में ऐड कर लिया। जैसे जब सेंटेंस के शुरू या बीच के वर्ड्स का लोप हो, जब सेंटेंस के शुरू या बीच के वर्ड का लोप हो, तो जैसे ए बॉय विद हिज ब्रदर, बीच के अंदर जो लोप है ना, ए बॉय, ही इज गुड, ही इज वाइज, जो कुछ भी यहाँ पे वर्ड है वो नोट है, विद हिज ब्रदर, ठीक है? इस तरह से जो ये यहाँ पे पूरी राम कहानी है वो आई है, और लेकिन यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कर दिया है और यहाँ पे आके हम इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो सेंटेंस के अंतिम वर्ड्स का लोप हो, जब सेंटेंस के अंतिम शब्द का लोप हो, जैसे रवि गोइंग टू दिल्ली, ऐसे हम कर देते हैं ना कई बार, ठीक है? ये भई जैसे कहते हैं ना कि भैंस वाली पानी में, ठीक है? वो कहते हैं साउंड निकालते हैं ऐसे-ऐसे करके। वो वाला ये सीन है सारा का सारा, जब सेंटेंस के अंतिम में हम इलिप्सिस का यूज़ हम करते हैं। एक है ब्रैकेट्स या कोष्ठक, ये अगर इनको फैलाने के लिए बच्चों हम 3 से 4 तरह से इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट्स हो गया, राउंड ब्रैकेट्स हो गया, पैरेंथेसिस है यानी छोटा को है, ये हो गया, ये छोटे होते हैं ये, इस तरह से चलता है ना ये वाला। मिडल और कर्ली ब्रैकेट्स मतलब मंझला कोष्ठक। ये क्या है? बिग या स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी बड़ा कोष्ठक, ये 3 तरह से ये कोष्ठक है ये होते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम इस तरह से यूज़ है वो हम करते हैं, ये वाला हम का यूज़ है ये करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी वाज़ ए प्राइम मिनिस्टर 1966 टू 1977 ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमने ये भी यूज़ किया है और हमने यहाँ पे ये भी यूज़ हमने किया है, और ये सारे मैथ के अंदर बच्चों काउंट होते हैं, ठीक है? तो होप आपको ये 12 तरह की जो पॉइंट्स है ये समझ में आए होंगे। मैंने बहुत जल्दी-जल्दी करवाने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएँ, और अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम अगर स्लो करके इसको देखेंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएँगे, और आप चाहे अगर एमआईसी इंग्लिश कर रहे हैं, चाहे आप एडिशनल कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल अगर अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश राइटिंग के अंदर, तो भी आपके सारा-सारा ये बेनिफिट है ये होने वाला है। होप बच्चों ये आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस नॉलेज है वो मिल सके। ठीक है बच्चों? ऑल द वेरी बेस्ट।